Good morning, students. Today I am telling you a story about a porcupine. A porcupine name is a Percy, and Percy is a very touchy porcupine. Touchy means sensitive, upset easily. Once there was a big family of a porcupine. They are eat together, played together, and hunted for food together. They even slept together in a happy huddle. एक बड़ी सी पॉक्यूपाइन की फैमिली थी। वो एक साथ खाते थे, खेलते थे, रहते थे, अपने फूड फाइंड करने के लिए सब साथ में जाते थे और सब साथ में सोते थे एक बंडल के जैसा एक दूसरे को चिपक चिपक के। नाउ एज यू नो porcupine have a sharp quills on their backs, so it would happen that when the porcupine shifted in their sleep, they would give one another a little stab in the back. जैसे आप लोग को पता है, आपने देखा है porcupine स्टूडेंट्स? अगर नहीं देखा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जू में जाओ तो मम्मी डैडी को बोलना, वो आपको ज़रूर दिखाए। अभी ना हम हमारे पिक्चर में देखते हैं कि porcupine कैसा होता है। आप पिक्चर में देखो, पिक्चर में ना एक बड़ा porcupine है चश्मा पहना हुआ, वो हेड ऑफ़ द फैमिली है, जैसे हमारे डैडी होते हैं ना वैसा। उसके सामने उसकी वाइफ है और आगे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसमें से जो सबसे छोटा बच्चा है वो है पर्शी। और पॉक्यूपाइन की बैक देखो, पर्शी की, और उनकी बैक देखो, उनकी बैक में क्विल्स है जो एकदम कांटे के जैसा चुभता है। तो जब भी वो सोते हैं तो कैसे सोते हैं? बंडल में एक दूसरे को चिपक चिपक के। तो जैसे ही वो सोते हैं और शिफ्ट होते हैं, रात को हमें भी हिलने डुलने की आदत होती है, तो उन लोग को भी हिलने डुलने की आदत है। तो वो जैसे ही हिलते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी उसके बाजू में सोया हुआ है उसकी स्लीप खराब करते हैं, यानी उसकी नींद खराब करते हैं, क्योंकि उसके जो क्विल्स है वो उसे चुभते हैं। The other porcupine didn't mind this and would continue to sleep blissfully. But the youngest porcupine, Percy, was a touchy fellow. He did not like being disturbed in his sleep in this manner. So, one day, Percy left his family and went far away where he lived alone. At first, Percy was happy because he was not disturbed in his sleep. जो दूसरे पॉक्यूपाइन थे उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, उन्हें एक दूसरे के क्विल्स चुभते थे तो उन्हें चलता था। पर जो हमारा छोटा सी पर्शी था वो क्या था? टची था। उसे ये बात पसंद नहीं थी कि रोज़ रोज़ मेरी नींद खराब हो रही है, मैं सो रहा हूँ तो मुझे दूसरों के क्विल्स लग रहे हैं। उसे ये बात पसंद नहीं आ रही थी। तो उसने एक दिन क्या सोचा कि मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ और अकेला रहता हूँ, तो मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरी नींद खराब नहीं होगी। और वो अपना घर छोड़ के चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है और अकेले रहने लगता है। शुरू शुरू में तो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही थी ना। बट देन ही बिगन टू फील लोनली। ही मिस द गेम्स ही प्लेड विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। He missed the stories the old porcupine would tell. He missed the noise, the laughter of his large family. So Percy returned, and his family was enjoyed to have him back. फिर क्या होता है, थोड़े दिन जाते हैं, फिर पर्शी को ना उसकी फैमिली की याद आती है। उसे सब याद आता है कि मैं कैसे अपने भाई और बहन के साथ खेल रहा था, उनके साथ बहुत सारी मस्ती करता था। उसके जो डैडी थे, ओल्ड पॉक्यूपाइन थे, वो उसको स्टोरी सुनाते थे। और सारा नॉइज़, घर में पूरे दिन नॉइज़ होता है, बहुत सारे भाई बहन होते हैं, अपने बहुत सारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, तो क्या होता है, बहुत नॉइज़ होता है ना घर में। सब हंसते हैं, खेलते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें उसे मिस होने लगी। और फिर उसने सोचा कि मैं अभी वापस अपने घर चला जाता हूँ। फिर पर्शी वापस आ जाता है उसके घर पे, और उसे देख के सब उसके फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हो जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग पर्शी's mother asked him, I hope you weren't disturbed last night, dear. The truth was, he had been woke up several times. Then someone's quills had poked him in the back. It doesn't matter, Ma, said Percy. I am just happy to be with my family. And he never thought of leaving again.
नेक्स्ट मॉर्निंग पर्शी को उसकी मम्मी पूछती है कि पर्शी, तुझे अच्छे से नींद आई ना रात को? क्योंकि मैं बहुत बार उठी थी और मैं जब भी उठी तो मैंने देखा कि तुम्हें दूसरे बच्चों के क्विल्स लग रहे थे और मैंने देखा भी कि तुम अच्छे से नहीं सो पा रहे हो। पर पर्शी ने क्या बोला कि माँ वो चलता है, मुझे वो सब चलेगा, पर अभी मैं दूसरी बार नहीं सोच सकता हूँ कि मैं अपनी फैमिली से दूर रहूँ। कैसी लगी स्टोरी स्टूडेंट्स? अच्छी थी ना? हमें ये स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ ये स्टोरी पढ़नी थी। गुड बाय स्टूडेंट्स।